बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई लीग्स का जो है कल रात से बड़ा चर्चा है और पाकिस्तानियों ने जो है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर की जो है वो सिर्फ दुबई में जायदाद जो है वो ख़रीदी हुई है और इंडिया के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं पाकिस्तानी। हालांकि इंडिया की आबादी जो है वो 1.25 अरब के लगभग है और पाकिस्तान की जो है वो 23 से 24 करोड़ के लगभग है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों की उनसे इन्वेस्टमेंट 3 या 4 अरब डॉलर ही कम है। और इसमें ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं, साथ में बिजनेस कम्युनिटी के बड़े लोग हैं। तो उस हवाले से लोग मुझे पूछ रहे थे कि हर दूसरे बंदे से जिससे भी आप बात करें तो वो ये कह रहा है कि ये तो डिक्लेयर हैं, ये तो डिक्लेयर हैं। देखें, सिर्फ डिक्लेयर होना इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट कि आपने डिक्लेयर कर दी तो आप बरी ज़िम्मा हो गए। ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं कि डिक्लेयर आपने कर दी, डिक्लेयर किस वैल्यू पे की, उसकी आपने क्या सोर्स शो की, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। एक टर्म यूज़ होती है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम उसको कहते हैं जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उसमें तमाम तर कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाते हैं। उसमें FBI या टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जाता है, उसमें बैंकिंग रेगुलेशंस को भी देखा जाता है और दीगर क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी देखा जाता है। और तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की जाती है, जिसे हम टैक्स इवीजन कहते हैं, वो भी है। उसमें जो है वो अपने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ को छुपाना वो भी हो, ब्लैक मनी को वाइट करना हो वो भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, देयर आर नंबर, बेनिफिशियल ओनरशिप भी है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी आपकी है किसी और के नाम पे रखी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वाइट कॉलर क्राइम। लेकिन है लीगल, अब वो एक बंदे के नाम पे है तो है, आप क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, जो डिक्लेयर आजकल के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा जो कह रहा है डिक्लेयर है, तो डिक्लेयर में सबसे पहले तो उसका प्रूव होना चाहिए कि वाकई डिक्लेयर है या नहीं है। और फ़र्ज़ करें डिक्लेयर है तो उसकी क्या वैल्यू रखी गई है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो जो ली जाती है वो फ़र्ज़ करें अगर एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है तो वो DC रेट 50 लाख पे उसको जो है ना वो ख़रीद लिया जाता है। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 लाख पे डिक्लेयर हो गई। इट मीन्स ऑफिशियली आप, और 50 लाख की आपने पीछे से ट्रेल दे दी कि ये पैसे मुझे इस जगह से आए थे, इस जगह से आए थे। और कई जगहों पे तो वो भी नहीं देते, सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। वो अगर कोई FBI एक्सप्लेनेशन जब मांगे तो फिर उसके बाद जाके जो ना वो फिर उसमें चीज़ों में रिकॉर्ड्स में और बैंक स्टेटमेंट्स में मैचिंग वैचिंग करा के बता दी जाती है। और फ़र्ज़ करें उसमें कोई इशू भी हो तो फिर आपको पता है कि पहले वो टैक्स लगता है, सॉरी कमिश्नर अपील्स है, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इतनी लंबी चेन है कि वो टैक्स वैक्स लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप लोग बड़े जो है ना वो होशियार रहें कि सिर्फ ये कह देना कि ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो दिस इज़ नॉट इनफ। ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो प्रॉपर्टी आपने बुक्स में या डिक्लेयर कर दी है FBR के पेपर्स में 15 लाख की और उसकी वैल्यू है 2 करोड़। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाय द वे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे कई ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे मौजूद हैं। वो है एग्रीकल्चर लैंड, उसको एग्रीकल्चर लैंड करके ले लिया, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर सोसाइटियाँ बना बना के बेच दी, तो वो लाखों में ज़मीन लेते हैं, करोड़ों में बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरीके से होती है। दूसरी वाइट कॉलर क्राइम क्या है कि जी मेरा पैसा है, मैंने जो है ना अपने किसी नौकर के, दोस्त के, किसी के भी अकाउंट में रखवाया और उसके थ्रू पहले मैंने हुंडी हवाले के थ्रू बाहर भेजा और वहाँ से मैंने रेमिटेंस की सूरत में वापस मंगवा लिया और मैंने उसको शो कर दिया कि जी ये मुझे जो है ना फ़लाँ जगह से ये रेमिटेंस वसूल हुई है रिगार्डिंग फैमिली सपोर्ट या वट एवर। ये भी कानूनी तौर पे पूरा है। तो इस किस्म के क्राइम्स को बहुत ही टेक्निकल तरीके से देखा जाता है और इनको आइडेंटिफाई करने में 2 लोग जो है ना वो एक्सपर्ट हैं। नंबर 1 चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जिसे हम ICM में पाकिस्तान के मेंबर्स भी होते हैं, ECM में, FCM में, और दूसरे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर उनको जो है वो FBR या सिंध रेवेन्यू बोर्ड या FIA, NAB ये लोग बाकायदा हायर करें तो इस टाइप की जो भी ट्रांजेक्शन्स हों और उसकी मनी ट्रेल को चेक करके वेरीफाई करके आपको बता सकते हैं कि इसमें ऑल दो के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फुलफ़िल किए गए हैं, लेकिन स्टिल क्राइम इज़ क्राइम, उसमें कोई ना कोई लूप होल होता है।
تو اس لوپ ہول کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی مسٹ ریکمینڈ ٹو دی اتھارٹیز, ٹو دی گورنمنٹ, ہو ایور انوالو ان اٹ, کہ مسٹ گیٹ اسٹارٹیڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس, یعنی آئی سی ایم میں پاکستان کے ممبر ان کو آپ جو ہے وہ اسپیشلی اس چیز کو کے لیے ہائر کریں, تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. تو پروفیشنلز ہی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو ٹریس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر اگلی کسی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.